नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र पुजारा आज एक टॉपिक और लेके आया हूँ जो है एन केन प्रकारणीन सत्ता को हथियाना, कुर्सी पर बैठना या खरीद फरोख्त करके अपने विधायक या एमपीज को बढ़ाना या दूसरे की सरकार को गिराना। बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? भ्रष्टाचारी है ना, इसलिए तो आ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया है इसीलिए ईडी के डर से वहाँ पे आ रहे हैं। ईडी कहीं गला न दबोच ले, इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं। उनको और कोई लालच, जनता की सेवा थोड़ी ना करनी है। जनता को तो बहलाया फुसलाया जाता है। वो जनता अपनी जनता का भला किसी नेता ने आज तक नहीं किया। हाँ, अपना भला जरूर किया है। धन से संपन्न हो जाते हैं 5 साल में। कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल होने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। ये मेरी तरफ से पुष्टि नहीं है, ये ऐसी खबर आ रही है। न्यूज़ में देख रहा हूँ कि बीजेपी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये सही है या गलत है, ये तो वक्त बताएगा कि ईडी का शिकंजा मुझ पर भी कसेगा। इसीलिए भागना है वहाँ। उनका साथ देने वाला शायद नहीं है कोई, क्योंकि हाईकमान ने वहाँ भी पल्ला झाड़ लिया है। सोनिया गांधी जी नहीं शरण देने वाली, इसीलिए चलो बीजेपी की ओर। और बीजेपी भी सवालों के घेरे में आती है। जब तुम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हो तो कमलनाथ जैसे भ्रष्टाचारी को क्यों लेना है? कल तक तो आप उसके नाम से भ्रष्टाचारी है कह के बिल्कुल प्रचार कर रहे थे। आज क्यों उसको आप अपनी पार्टी में लेकर उसको बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हो? और ले भी लोगे। ये तो बेशरम है। ये तो बेशरम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आए, हमारा वर्चस्व बढ़ना चाहिए, बस यही तो काम है। लगता है बीजेपी के भी दिन लद गए हैं। ज़्यादा दिन सत्ता ना किसी को नहीं मिलनी चाहिए, फिर मनमौजी हो जाते हैं। फिर सैया भये कोतवाल तो डर काहे का वाला हिसाब हो जाता है। जो लोकतंत्र है उसको स्वतंत्र यानी कि अपना तंत्र बनाने की कोशिश करते हैं लोग। शायद केजरीवाल सही कह रहा था कि खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और हमारे विधायकों को पैसा देके अपनी ओर खींच रहे हैं। जब नहीं टूट रहे हैं तो बोला ईडी का समन लगा दो, ईडी को उसके पीछे लगा दे। पर ये भी पता नहीं कहाँ तक सत्य है। कहा जाए तो खुद उसका भी सत्य नहीं है। अभी 3-4 नेता उसके जेल में बंद हैं। अगर वो सही होते तो कोर्ट छोड़ नहीं देता। कोर्ट के ऊपर तो कोर्ट ने तो उनको जेल में डाल रखा है। ये भी गलत नहीं है। जो भी नेता बीजेपी में आता है वो पाक साफ हो जाता है। शायद बीजेपी जल से पवित्र हो जाता है। एक बार बीजेपी का जल छिड़क दिया तो वो पवित्र हो जाता है। फिर वो घोटालेबाज नहीं है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा, इसके बारे में बीजेपी इतना बोलती थी उस टाइम कि बोला ये है वो है, ये भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है। बीजेपी में आ गया, बिल्कुल पाक साफ हो गया, बशर्ते कि वो काम बहुत अच्छा कर रहा। लेकिन क्या उसके पाप धुल गए? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया उसका? उसका नहीं ना। पर ऐसे ही लोग बहुत सारे बीजेपी में आ गए। वो वहाँ पे वो गाली देते थे, अब यहाँ वापस अपनी जो नेटिव पार्टी को उसको गाली देते हैं। मोदी जी कहते हैं गारंटी है। किस बात की गारंटी? आप तो भ्रष्टाचारियों को अंदर ले रहे हो, उसके बाद उन पे कोई केस नहीं होता, तो गारंटी किस बात की? ये मोदी की गारंटी है। हाँ, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, वो मानता हूँ। पर ये गारंटी वाला, ये तो बहुत बहुत ही घटिया किस्म का जो, या तो आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को अंदर ना लो या फिर आप खुद इस ऐसे गारंटियां मत बताया। ईडी भी सवालों के घेरे में है। पिछले 2 महीने से 6 समन भेज चुकी केजरीवाल। अगर वो गिल्टी है तो उठा के डालो ना जेल में। पूछताछ पूछताछ पूछताछ, क्या पूछताछ? एक बार जेल में डालो उठा के, उसके बाद पूछो जो कुछ भी पूछना है।
अगर सही से जवाब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। सरकारी संस्था है और केंद्र के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कर देना, कल के दिन सरकार बदलेगी तब भी वैसे ही करोगे। सवाल तो उसके ऊपर भी उठते हैं। अगर गुनहगार है तो उठाओ, जेल में डालो, उसके बाद पूछताछ करो, पूछताछ करके अगर वो पाक साफ है तो वापस छोड़ दो, अदरवाइज केस चलेगा और अंदर जाएगा। ऐसे लोग आप इतना छोड़ते हो, उसके बाद ऐसे लोग क्या करते हैं फिर? किसान आंदोलन, CA/NRC आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन जिंदा होते हैं। फिर क्यों होते हैं? वही लोग कराते हैं इसको फंडिंग दे के। उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, और फंड यहाँ से भी नहीं, कहीं बाहर से आता है। बाहर मतलब विदेशों से आता है। भारत की ओर कई आंख लगा के बैठे हैं कि कैसे भी भारत बर्बाद हो। ये जो किसान जो कथाकथित किसान है, इसमें एक भी किसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किसान। अगर किसान होता, अभी किसान का टाइम आ रखा है, गन्ना बोने का, गेहूं में बाल आ रही है, गेहूं निराई का टाइम आ रखा है, उनके खेत में काम है, और वो क्या ट्रैक्टर लेके इधर आ जाएंगे? सब किसान अपने खेतों में है, जो असली किसान है। और ये जो MSP करके दौड़ रहे हैं, ये सिर्फ करोड़ों रुपए जेब में रख के घूम रहे हैं। कोई मर्सिडीज गाड़ी का मालिक है, कोई BMW है किसी के पास, कोई किसान नहीं है। ये तो फंडिंग की व्यवस्था है। कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा दिमाग में जोर लगा के जानिए इनको। ये हमारा आपका पैसा खा रहे हैं, जो टैक्स पे करते हैं हम हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर दो तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल में आ जाएगा। धन्यवाद।